दुनिया के ज्यादातर लोग तो सिर्फ कल का मौसम देखते हैं, लेकिन समझदार लीडर्स पूरे सिस्टम की प्लानिंग को समझते हैं। आज यानी जून 2 2026 को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जैकपॉट खुलने जा रहा है। जुपिटर यानी बृहस्पति अपनी सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर्क राशि में एंटर कर चुके हैं। अब ये कोई आम बदलाव नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मेंटल फाइनेंशियल अपग्रेड है। लेकिन याद रखिएगा कि ये विंडो बहुत छोटी है। 31 अक्टूबर को ये ट्रांजिट यानी गोचर समाप्त हो जाएगा और ये 5 महीने अगले 5 साल की ग्रोथ को डिसाइड करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरण्य में। आज इस वीडियो में हम हर राशि को वन बाय वन डिकोड करेंगे कि उनके लिए गोचर कैसा जाने वाला है। और उससे पहले अगर आपने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से हिट कर लें। मेष राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ये आपके घर का भाव है और भी बहुत सारी चीजों को ये भाव दिखाता है। रियल पावर, ध्यान रखिएगा, इस समय आपके हाथ में है, यानी आपका घर आपके कंट्रोल में रह सकता है। आप घर के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन बन सकते हैं। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि गुस्सा नहीं करना है, जो कि आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। तो देखिए, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, ये टाइम है एक बड़े एक्सपेंशन का। तो इस समय अगर आप रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे और आपको वो करना भी चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। लेकिन आपके लिए एक वार्निंग, आपको आलस करने से बचना है। आलस आ सकता है जो कि आपकी ग्रोथ को रोक सकता है, क्योंकि सडन गेन्स नहीं, यहाँ लॉन्ग टर्म गेन्स हैं। तो मोटिवेशन को थोड़ा सा बना कर रखना होगा। बृहस्पति आपके इमोशंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आपका माइंड थोड़ा परेशान रह सकता है, जिसकी वजह से आपका स्टमक और नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है। तो अपने फूड की टाइमलाइन को सेट करिए, डिटॉक्स रखिए खुद को, चीज़ें बेटर तरीके से काम करेंगी। अब मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत गहराई डिमांड कर रहा है ये समय। अपने आसपास के लोगों को, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, तो उस मैरिज को एक वॉर जोन मत बनाइए। एक दूसरे के ऊपर भरोसा बढ़ाएं। मैच्योरिटी लाना बहुत ज़रूरी है और वही सोच कर अपने एक्शंस को लेंगे तो चीज़ें मैरिज, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी बनी रहेंगी। अब आपके लिए रेमेडी क्या है? अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को सबसे पहले तो बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ रखना है। वहाँ सिल्वर के एक बर्तन में, सिल्वर नहीं तो फिर कांच यानी ग्लास चूज करना है आपको, उसके अंदर एक मून स्टोन क्रिस्टल रखना है। ये आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और सही फैसले आप ले पाएंगे। वृषभ राशि, आपके लिए इस समय कम्युनिकेशन का एरिया एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति से। अब ये जो गोचर है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर ये बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं। यानी छोटी छोटी बातों पर अब आपको ध्यान देने से बचना होगा। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग बनाना है तो अपनी वॉइस पर ध्यान दीजिए और अपने मेंटल सेट को प्रॉपरली रीसेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए अब बहुत तेजी से डील्स आनी है। बहुत क्विक गेन्स, क्विक कॉन्टैक्ट्स, क्विक कम्युनिकेशन के मौके बनेंगे, बहुत तेजी से चीजें होंगी। लेकिन ये सडन गेन्स आपके अपने ही एलिजिबिलिटी के ऊपर से आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है वृषभ राशि वालों आपको, क्योंकि आपको लगातार अपने ऊपर वर्क करते रहना है। जो वादा करना है, किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करना बहुत जरूरी रहेगा। तो अपने कमिटमेंट्स को सोच समझ के करें। हेल्थ वाइज आपको अपने ब्रीदिंग सिस्टम पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका माइंड इस समय बहुत फास्ट चलेगा, चीज़ें जल्दी होंगी आपकी लाइफ में। तो स्ट्रेस फिजिकल लेवल पे इस तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। इसलिए थोड़ी देर शांत बैठना आपको मेंटल बैलेंस देगा। प्राणायाम करने से आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। अब रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी बातें ही आपके रिलेशनशिप को गवर्न कर रही हैं इस समय। अगर आप रूड हुए तो आप अपने पार्टनर को, बहस में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे। इनफैक्ट आपके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस समय आपका माइंड इतना फास्ट चल रहा है कि आप वो क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे सामने वालों को। इसलिए जो बोले सोच समझ के बोले। और आपके लिए रेमेडी है कि सुबह के समय आपको जो भी फर्स्ट थॉट आता है माइंड में, स्पेशली वो आपके वर्क से रिलेटेड अगर है, तो उसको एक ग्रीन इंक से अपने पास लिख लें और उसको एक ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप अपने बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को रखते हैं। तो आपको वो आइडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि आपके लिए बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला होने वाला है बृहस्पति का ये गोचर।
लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको स्कैटर्ड थिंकिंग से बचना है, यानी हर तरफ सोचने से बचना है और किसी और पे इस समय पर डिपेंड नहीं होना है। इस समय आप ही अपनी सबसे बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजिकली वर्क करना है यहाँ पे, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर। इस समय आपको जितना ज़्यादा तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देंगे, यानी खर्चों पे नहीं, इस समय पैसे इकट्ठे करने पे, कमाने पर ध्यान देना है। यानी चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें, जॉब के थ्रू करें, अपने काम में कोई एक्सपेंशन करें। आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। जुपिटर यहाँ आपको धन संचय में बहुत मदद करने वाले हैं। बस आपको पेपर वर्क के थ्रू के टाइम पे आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा मिथुन राशि वालों, उसमें थोड़ी मिस्टेक होने का चांस है। और दूसरी चीज़, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको ऐसे चीज़ों पर ध्यान रखना है जो बहुत हैवी मील्स हैं, यानी जो भी फूड थोड़ा सा भी ज़्यादा हैवी होंगे वो आपको नहीं खाने हैं, थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि आपकी गट हेल्थ इस समय थोड़ा सेंसिटिव बनी रहेगी। तो लिवर पे किसी तरीके का जोर ना आए, स्पेशली जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको इस समय ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों का। अगर मैरिज की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा कलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, एक तरफ तो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर मैरिज खराब हो रही है या रिलेशनशिप और शांति नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल रखेंगे, बेटर रहेगा। उसके लिए आपको एक रेमेडी बता देते हैं। देखिए, आप सुबह उठकर नहाने के बाद में केसर और थोड़ा-सा शहद ये कंज़्यूम करें। इसको कंज़्यूम करने से आप जो भी बोलेंगे, वो चीज़ें मीठी होंगी, पॉज़िटिव होंगी और उसमें बृहस्पति की पूरी गाइडेंस रहेगी। तो आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करके रखेगी आपके रिलेशनशिप्स को सही तरीके से मैनेज करने में। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, आप ही की राशि में तो बृहस्पति का आगमन हो रहा है। अब यहाँ पे प्रथम भाव में जुपिटर जैसा भारी ग्रह आके बैठ जाए, तो आपको एक तरीके से समाज में रिस्पेक्ट मिलना, लीडरशिप लीडरशिप आपकी बढ़ जाना, नहीं लीडर के तौर पे आपको लोग देखेंगे। एडवाइस आपसे लोग मांगेंगे इस समय पे, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, कोई भी हो, आपकी तरफ लोग लुक फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी ओपिनियन में उनको वो ऑनेस्टी मिलेगी, वो समझदारी मिलेगी, एक गाइडेंस आप लोगों को दे पाएँगे। लेकिन अब क्योंकि एकदम से रिस्पेक्ट बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो में नहीं बदलने देना है, क्योंकि वो चीज़ थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट कर्क राशि वालों, ओवरऑल देखा जाए तो आपकी सोच इस समय काफ़ी पॉजिटिव बनी रहेगी, काफ़ी अच्छा रहेगा। पर हाँ, बृहस्पति हैं, ये ग्रह जभी भी लग्न में आता है तो आलस दे देता है, या आपकी चंद्र राशि भी है तो भी आपके अंदर एक लेजीनेस आ सकती है, जिसकी वजह से आप वेट गेन कर सकते हैं। तो जिम, वर्कआउट ये सब करते रहने का ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति इस तरह की चीजें भी देते हैं। अब बात करें मैरिज की, तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है आपके सप्तम भाव में। जिनकी मैरिज नहीं हुई थी उनके लिए मैरिज के योग हैं, या फिर जिनकी मैरिज हो चुकी है तो उनके साथ जो पार्टनर, उनका मैरिटल पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत ब्यूटीफुली चलेगी आपकी मैरिटल लाइफ इस समय। अब अगर आप किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कॉन्फिडेंस में, वैसे तो बृहस्पति आके ठीक कर देंगे, बट स्टिल अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है और आप इस ट्रांजिट का बेटर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो रोज़ अपने नहाने के पानी में हल्दी डाल लें। इसको करने से जुपिटर की एनर्जी आप में आएगी और आप इस ट्रांजिट का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अब बात करते हैं लियो, यानी सिंह राशि की। देखिए, ये फेज ऐसा है जहाँ पे दुनिया को अब कुछ दिखाना नहीं है, ग्रोथ आपके अंदर चलेगी। यानी इस टाइम पे आपको हैबिट्स डेवलप करनी है, आदतें डेवलप करनी है आपके फ्यूचर को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करने में। जो भी प्लान्स हैं, चाहे वो करियर हो, आपका बिजनेस हो, जो भी चीज़ें हैं, ये तैयारी का समय है। ये गेन्स का समय है, गेन्स आएंगे लेकिन वो दूसरों को दिखाने नहीं है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स बढ़ेंगे आपके, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर इसके साथ-साथ में फिज़ूल खर्ची भी हो सकती है, यानी बहुत सारे बड़े खर्चे आप कर सकते हैं। तो आपको इस समय इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो जान लीजिए, क्योंकि ट्रांज़िट तो आपके लिए होगा ही। आपको यहाँ पे करना है इन्वेस्टमेंट। अब वैसे तो मोदी जी ने गोल्ड में इन्वेस्ट करने से मना किया है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि सिंह राशि वालों, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए इस समय पे। गोल्ड नहीं तो जुपिटर से रिलेटेड जो और चीज़ें हैं, जिसके लिए अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन पे बात करना चाहें तो आप जान सकेंगे कि आपके लिए इस समय इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रेट प्रॉफिट्स लेकर आ सकते हैं।
तो उनको इस तरीके से प्लान करिए और अपने प्लानिंग्स को किसी के साथ में भी शेयर मत कीजिए इस समय पे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। हिडन हाउस जो है, जहाँ पे चीज़ें छुपी हुई रहती हैं लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, वो हाउस आपके लिए एक्टिव है। अब मैरिज में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, ईगो नहीं आने देना है पार्टनर के साथ में और कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होनी चाहिए। चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी, सडन गेन्स का बहुत अच्छा योग है। इनहेरिटेंस के लिए भी जो लोग चाह रहे थे या अकल्ट साइंसेज़ में जुड़े थे, उनको वहाँ से गेन्स मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति का ये गोचर बड़ा शुभ होने वाला है, क्योंकि आपके लाभ भाव में बृहस्पति आएंगे और उससे एक्टिवेट कर देंगे। अब क्योंकि आपके चतुर्थेश हैं, लाभ भाव में आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से गेन्स होने का बहुत चांस है, जिन्होंने पहले से प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी। और अगर कोई इस समय प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। आगे की वीडियोस में पता चलेगा आपको कि बृहस्पति किस किस तरीके से गोचर करेंगे और कब आपको इस प्रॉपर्टी को लेने से भी बेनिफिट मिल सकता है। बट इसके अलावा 11th हाउस में जुपिटर आपको एक्सपेंशन देंगे आपके नेटवर्क सर्कल में। यानी आपके क्लाइंट्स थे तो क्लाइंट्स बढ़ेंगे इस समय पे, या आपके ऐसे लोग जो आपके करियर में आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं, उस तरह के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वार्निंग है आपके लिए कि हर इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अच्छी तरीके से पहले परख लीजिए इंसान को और उसके बाद ही ट्रस्ट कीजिए। हेल्थ के लेवल पे आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन पे और अपनी फीट पर, अपने पैरों पर थोड़ा सा ख्याल रखना है। खाना-पीना थोड़ा-सा अपना ठीक रखना है आपको और अपनी बॉडी को थोड़ा बिज़ी रखें, यानी वर्कआउट करें, पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। थोड़ा हेल्थ पर्सपेक्टिव से ख्याल रखना पड़ेगा इस समय आपको। मैरिज में आपके पार्टनर का आपकी सक्सेस में काफ़ी बड़ा सपोर्ट होने वाला है। उनकी एडवाइस को बिल्कुल भी बेकार नहीं समझना है। बिज़नेस में बड़े-बड़े लोगों के साथ में आपको टाई अप करने को मिलेगा, तो ये 5 महीने बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं एक बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए। और अपने रास्ते के ब्लॉक्स को अगर आप हटाना चाहते हैं, तो इस समय पर आप अपने टीचर्स को या मंदिर में पंडित जी को, जो भी बृहस्पति को गवर्न करते हैं, उन लोगों का आशीर्वाद हर बृहस्पतिवार को लेकर आएँ। उनको जो भी वस्तु आप देना चाहें, अपने मन से आप दे सकते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों, बृहस्पति आपके लिए आपके करियर के हाउस में आने वाले हैं, तो उसको सुपरचार्ज करेंगे। अब आपकी आइडेंटिटी एक नॉर्मल एम्प्लॉय से हटके एक लीडर की तरह इमर्ज होगी, बनेगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बड़े डिसीजंस ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पे डरने का कोई स्कोप नहीं है, यानी जितना चाहें उतना एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा वो। अब पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपने काम में तो आप अथॉरिटी लेकर आएंगे, लेकिन आपके घर का माहौल भी इस समय पर अच्छा बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है। बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फैमिली में भी सब अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की वजह या फिर बैलेंस बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आप इस एनर्जी को लूज़ कर देंगे। जैसा कि हमने बात करी, ये बहुत कम टाइम पीरियड का ट्रांजिट है, तो यहाँ पे आपको काम तो करना है, बट विदाउट ट्राइंग टू कीप दैट बैलेंस, कि आप सोचें कि आप हर तरफ चीज़ों को सही रखेंगे, वो नहीं करना है। इस समय काम में ग्रोथ मिलना है, तो काम पर पूरी तरीके से फोकस करें। अब अगर हम इस ट्रांजिट में आपकी रिलेशनशिप्स की बात करें, तो अगर आपका बिजनेस एम्पायर है, उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसमें पार्टनर्स को ऐड करके, क्योंकि इस समय आपके पास जो लोग आएंगे उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और फैमिली का भी सपोर्ट रहेगा। अब मैरिटल रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ पे भी एक अच्छा पार्टनर, एक ट्रस्ट वर्दी इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। अब काम के लिए आपको एक रेमेडी जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, आप अपने वर्क डेस्क पे हर थर्सडे को, और अगर हर दिन हो पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन हर थर्सडे को येलो फ्लावर्स रखें, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे। यह आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। आपके भाग्य स्थान पे बृहस्पति का गोचर हो रहा है। अब यहाँ पे आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से उठकर बड़ी पिक्चर यानी बिग पिक्चर को देखना शुरू कर देंगे। पुराने जिद्दी आइडियाज को छोड़ के नई नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी कंपैरेटिवली चीज़ों को सही करने में। फाइनेंशियली भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है इस समय आपको। बड़े प्रोजेक्ट्स, स्पेशली अगर फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई काम था, या फिर आप किसी शहर में जाना चाह रहे थे अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए, उस पर्सपेक्टिव से ये गोचर बहुत पॉजिटिव होने वाला है।
पर क्या करना है, घमंड से बचना है, बिजनेस में जिद्दी होने से बचना है, दूसरों की बातों को भी वैल्यू करना है। ये एक चीज़ है जो कि इस समय आप नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद भी समझ रहे होंगे, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल में रखना है। डाइजेशन पर ध्यान देना है क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव में है, तो थोड़ा-सा ट्राई करें कि अपना चेकअप कराते रहें, ऑयली फूड खाने से बचना है और एक्सरसाइज़ को अपने डेली रूटीन की हैबिट में लेकर आना है। अब 9th हाउस में जुपिटर है, तो यहाँ पे जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, उनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर जिसका रिलेशन फॉरेन कंट्री से है, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। और इस समय पे अपने पार्टनर से, अगर आप मैरिड हैं, तो अपने पार्टनर से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बताएं, डिस्कस करें, उनके साथ चीज़ों को क्लियर रखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपने लक को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इस जुपिटर के ट्रांजिट का यूज़ अच्छे से करने के लिए मंदिर या गुरुद्वारे में हर थर्सडे को जाएं, बिना भूले जाएं। आप देखेंगे कि आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि की। यहाँ माइंडसेट चेंज हो रहा है आपका, क्योंकि बृहस्पति 8th हाउस में है। अब 8th हाउस है हिडन चेंजेस, सडन चेंजेस। तो माइंड का ये सबसे गहरा भाव है, तो अंदर के जो डर हैं उनको आपको निकालना है, क्योंकि ये आपके लिए एक नया जन्म है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अपने अंदर किसी बात को मत ना रखें और चीज़ों को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि 8th हाउस सडन वेल्थ का भी हाउस है, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, इनफैक्ट इनहेरिटेंस या सडन बिजनेस डील्स से बड़ा पैसा आ सकता है। बस क्या है, अपने को बदलाव से बचना नहीं है आपको। लॉटरी या शॉर्टकट इस तरह के चक्करों में मत पड़ जाइएगा सडन गेन्स का सुन के, क्योंकि उसकी वजह से आपका बिग मॉनेटरी लॉस हो सकता है। यानी यहाँ रिस्क नहीं है। देखिए 8th हाउस डेप्थ में बात करने का भाव है, जहाँ पे आपको डेप्थ में सोचना है, डीप जाकर सोचना है। तो यहाँ पे बिना सोचे कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो चीज़ प्रॉपरली रिसर्च होगी, वहाँ पे आपको ज़रूर से प्रॉफिट होंगे। हेल्थ वाइज बात करें तो दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना ज़रूरी है। उसके लिए आप डेली मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके लिए ये ट्रांजिट वैसे तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग पर्सपेक्टिव से बात करें तो केवल लिवर का ख्याल रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जुपिटर अगर अगर यहाँ फैट बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर नहीं है देन एवरीथिंग इज फाइन। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से आपको अपने इन लॉज, अगर आप मैरिड हैं तो उनके साथ में आपको रिलेशंस अच्छे बना के रखने हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से इन 5 महीनों में आपके रिश्ते उनके साथ में थोड़ा सा बिगड़ जाए, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब रेमेडी क्या है आपके लिए, आपको हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके भगवान विष्णु को पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं मकर यानी केप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये पार्टनरशिप और मैरिज को लेकर तो बहुत अच्छा ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि देखिए अकेले लाइफ में कुछ नहीं किया जा सकता, आपको एक पार्टनर की आवश्यकता होती है। तो ज़रूर, और आपका ये नेचर है कि आपको जो करना है अकेले करना है। तो अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं इस समय, तो अपने पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स के साथ जुड़िए, बी टू बी डील्स करिए, कॉन्ट्रैक्ट्स, मर्जर्स, इन सब से आपकी इनकम बढ़ेगी। इस समय कैश फ्लो भी इंक्रीज हो सकता है। बस हाँ, अंधा भरोसा नहीं करना है, आईज क्लोज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर देना है किसी के ट्रस्ट पे। नए पार्टनर का बैकग्राउंड जरूर से चेक करना है, यहाँ पे एक्सपैंड करना है इतना एक्साइटेड होके, लेकिन नहीं करना है कि आप सामने वाले को बिना जांचे परखे ही भरोसा कर लें। अपनी किडनी का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ट्रैवल के दौरान पानी पीना नहीं भूलना है, और लगातार अगर आप काम कर रहे हैं तो छोटे-छोटे वाटर ब्रेक्स लेना ज़रूरी होगा आपके लिए। आपके लिए अपनी किडनी हेल्थ का ख़्याल रखना होगा आपको। अब बात कर लें रिलेशनशिप की, तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जिनकी मैरिज नहीं हुई थी उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, और जिनकी मैरिज हो गई थी वो इस समय मैरिज को बहुत ज़िम्मेदारी और समझदारी के साथ चला ले जाएँगे, और एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। आप अपने बिज़नेस या मैरिज दोनों को अगर अच्छा रखना चाहते हैं, तो इस समय किसी भी मंदिर में जाकर, जो भी वहाँ पे लोग दर्शन करने आए हैं, पीली मिठाइयों का भोग लगाएँ और उनको बाँटें। ध्यान रहे ये मिठाइयाँ आपको बाँटनी है, खुद खानी नहीं है। खुद आप लास्ट में कंज़्यूम करेंगे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू एवरीवन। अब बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने का, यानी डेली स्केड्यूल डिसिप्लिन में सबसे बड़ी पावर है आपके लिए।
अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ करियर के मामले में, तो यहाँ पे आपको आपके कॉम्पिटिटर्स पे इस समय जीत मिलने वाली है, यानी आप उनको आसानी से हरा देंगे अपनी स्ट्रैटेजीज से। और आपके क्लाइंट्स इस समय आपके साथ जुड़ेंगे। सडन गेन्स आपके लिए बहुत अच्छे से होने वाले हैं। और कभी अगर आपने किसी से उधार लिया था, कोई डेट लिया था, वो भी आप वापस कर पाएंगे और अब आपको वैसा कोई किसी सिचुएशन में पड़ना नहीं पड़ेगा। साथ में जो रिस्क लें वो बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए, जो कि आप टॉलरेट कर पाए। अब सिक्स्थ हाउस जो है, वहां से आपके डेली के हेल्थ को देखा जाता है, तो आपको अपना स्टमक को क्लियर रखना होगा, यानी अपने डाइजेशन पे ध्यान रखना होगा। डेली जो आप फूड खाते हैं उसमें थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि वो आपकी इस ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मैरिज पर। देखिए, मैरिज थोड़ी-सी खराब हो सकती है क्योंकि कुछ बातों पर स्ट्रेस हो सकता है। ऑफ़िस का गुस्सा आप घर पे निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकती हैं। पार्टनरशिप्स में भी आपको सेम इसी बात का ध्यान रखना होगा कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। तो आपके लिए रेमेडी क्या है? देखिए, डेली लाइफ को ट्रैक पर रखने के लिए हर थर्सडे को अपने अकाउंट्स और बिल्स को चेक करके इन्हें क्लियर कर दें, और किसी भी हॉस्पिटल में ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको दवाइयों के लिए या तो पैसे दान करें या मेडिसिन उनको देकर आएं। पाइथीज की बात कर लेते हैं, यानी मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी बुद्धि, क्रिएटिविटी आपके बच्चों के भाव में है। अब आपका माइंड नए नए ट्रेंड्स को मार्केट में सर्च करेगा, यानी अब आप स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाले काम बंद करने पड़ेंगे, ओरिजिनल आइडियाज पे काम करना शुरू करना होगा, क्योंकि जुपिटर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपके संचित कर्मों की वजह से प्रॉफिट्स मिलने का, यानी अब आपको आपके अच्छे किए हुए कामों का रिजल्ट मिलेगा। नए प्रोडक्ट से आप सडनली जुड़ सकते हैं जिससे आपको पैसे आएंगे। आपका दिमाग आपको खुद ही रिच बनाना चाहेगा, लेकिन हाँ, लालच में आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, नहीं तो आपका मॉनेटरी लॉस हो सकता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में आके कैलकुलेशंस को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स ही आपको रिजल्ट देंगे। फिफ्थ हाउस हार्ट का भी हाउस है, स्टमक को भी कंट्रोल करता है, तो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करने में अपने हार्ट पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं आने देना है। एक रूटीन चेकअप कराना, शांत रहने की कोशिश करना, नेचर के साथ थोड़ा समय बिताना, कूल डाउन रहना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। मैरिज की बात कर लें तो मैरिटल लाइफ में प्यार और ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको उनसे कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे आपके रिलेशंस खराब हो। इसके अलावा आपकी मैरिज में आप अपने पार्टनर से चीजें डिस्कस कर सकते हैं, आपके लिए परफेक्ट टाइम है प्लानिंग्स को करने का। अपने दिमाग को सही डायरेक्शन देने के लिए थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को गोल्ड की कोई चीज पहने, या फिर अगर आप पुखराज पहने हुए हैं तो उसको एनर्जाइज करके पहने। अब एक और चीज अगर आप कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है जो आपको लगता है कि अपना एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकता, लेकिन वो काफी ब्राइट है, तो आप उसकी एजुकेशन का खर्चा उठाएं। ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है, ये सभी को कुछ ना कुछ ब्लेस करने आया है, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं। गुरु जब आते हैं तो ब्लेस करने के लिए ही आते हैं। बस वो पात्रता देखते हैं कि सामने वाला क्या डिजर्व करता है और उसके अनुसार अपना आशीर्वाद देते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम एक सुपात्र व्यक्ति बन सके, ताकि जुपिटर यानी बृहस्पति देव गुरु हमको अच्छे से ब्लेस करके जाए और ये 5 महीने हमारे 5 साल की ग्रोथ को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दें। चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपको कुछ इंसाइट्स मिले हैं, तो उनको ध्यान रखें, नोट कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।